सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर यह वाणी आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इसे आगे शेयर करें ताकि और भी आत्माएं नाम की ओर जुड़ सकें। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही रूहानी वाणी आप तक पहुंचती रहे। यह संसार जिसको हम आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, वही सब कुछ नहीं है। जो दिखाई देता है वह तो बहुत थोड़ी देर के लये है। जो नहीं दिखाई देता वही सदा रहने वाला है। मनुष्य जन्म इसी न दिखाई देने वाले सत्य को पहचानने के लिए मिला है, लेकिन जीव की दृष्टि बाहर की ओर लगी हुई है। उसे वही अच्छा लगता है जो आंखों को भाए, वही सच लगता है जो हाथ में आ जाए, वही मूल्यवान लगता है जो दूसरों को दिखाया जा सके। इसी बाहरी दृष्टि के कारण करामात, चमत्कार, सिद्धियां और असाधारण शक्तियां मनुष्य को आकर्षित करती हैं। जीव सोचता है कि जिसमें यह शक्ति है वही बड़ा है, वही पहुंचा हुआ है, जबकि संतों की दृष्टि में यह सब आत्मा को और अधिक बांधने वाले जाल हैं। करामात उसे कहते हैं जो साधारण बुद्धि से परे हो, जो कुदरत के सामान्य नियमों से उलटा दिखाई दे। किसी का हवा में उड़ जाना, किसी का भविष्य बता देना, किसी का रोग क्षण में हटा देना, किसी वस्तु को प्रकट कर देना, किसी को वश में कर लेना, यह सब सुनकर मन चकित होता है। मनुष्य को लगता है कि यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आत्मिक मार्ग पर चलने वाले जानते हैं कि यह बड़ी बात नहीं बल्कि बहुत छोटा लक्ष्य है। यह तो रास्ते में बिखरे कंकड़ पत्थर हैं जिनसे खेलते खेलते यात्री अपनी मंजिल ही भूल जाता है। संतों ने बार बार समझाया है कि सिद्धियां आत्मिक उन्नति का प्रमाण नहीं होती, वे तो मन को और मजबूत करने का साधन बन जाती हैं। मन को लगता है कि अब मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है, लोग मेरी ओर देखें, मेरी प्रशंसा करें। यही अहंकार आत्मा की सबसे बड़ी दीवार है। जहां अहंकार खड़ा हो जाता है वहां नाम नहीं ठहरता। इसीलिए संत कहते हैं कि करामातें दिखाने वाला व्यक्ति चाहे लोगों की नजरों में बड़ा बन जाए, लेकिन भीतर से वह खाली ही रह जाता है। रिद्धि सिद्धि अवरा साध, यह स्पष्ट संकेत है कि ये सब दूसरे दर्जे के स्वाद हैं। असली स्वाद नाम का है। जैसे किसी को बहुत तेज भूख लगी हो और वह रास्ते में मूंगफली खाकर पेट भर ले तो घर पहुंचकर भोजन नहीं कर पाएगा। वैसे ही जो जीव सिद्धियों में उलझ गया वह नाम के असली रस से वंचित रह गया। संतों ने इसीलिए इन्हें घटिया स्वाद कहा है। घटिया इसलिए नहीं कि ये शक्ति नहीं है, बल्कि इसीलिए कि ये आत्मा के असली लक्ष्य से दूर ले जाती है। संत सद्गुरु इस संसार में किसी को प्रभावित करने नहीं आते, वे कोई तमाशा दिखाने नहीं आते, वे तो सोई हुई आत्माओं को जगाने आते हैं। वे तो जीव को यह याद दिलाने आते हैं कि तू यह शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू तो परमात्मा का अंश है। अब सोचिए, जो संत यह महान कार्य करने आए हों, वे लोगों को इकट्ठा करने के लिए करामातों का सहारा क्यों लेंगे? मजमा वहीं लगाता है जिसे कुछ लेना हो। संत तो देने आते हैं। गुरु अर्जुन साहिब का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। तपते तवे पर बैठकर भी उन्होंने किसी चमत्कार का सहारा नहीं लिया। अगर वे चाहते तो एक क्षण में सारा कष्ट समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सहन किया। क्यों? क्योंकि वे संसार को यह सिखाने आए थे कि प्रभु की रजा में राज्य रहना ही असली भक्ति है। कष्ट टाल लेना भक्ति नहीं है, कष्ट में भी नाम को न छोड़ना भक्ति है। यही शिक्षा गुरु तेग बहादुर साहिब ने भी अपने शीश से लिखी। संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। वे जानते हैं कि कौन क्या लेकर आया है, किसके हिस्से में क्या लिखा है, लेकिन वे यह सब प्रकट नहीं करते। वे ऐसे रहते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। अगर वे हर बात कहने लगें तो जीव भय से भाग जाए, फिर संत का कार्य अधूरा रह जाए। इसीलिए वे अपनी शक्तियों को छिपा कर रखते हैं। जैसे जुगनू रोशनी करता है लेकिन
उसे दिखाने की कोशिश नहीं करता। वैसे ही संत के पास बैठने से जीव को शांति मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, बिना किसी दिखावे के। सबसे बड़ा करामाती तो स्वयं परमात्मा है। सूरज रोज निकलता है, समय पर डूबता है, चांद अपनी गति से चलता है, असंख्य ग्रह बिना टकराए अपने मार्ग पर घूम रहे हैं। यह सब सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम इसे रोज देखते हैं, इसीलिए इसकी कद्र नहीं करते। कोई व्यक्ति हवा में 6 गेंदें उछाले तो हम ताली बजाते हैं, लेकिन जो अनंत ब्रह्मांड को संभाले हुए है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। संत सद्गुरु परमात्मा से एक हो चुके होते हैं। जैसे आग में रखा लोहा आग जैसा ही हो जाता है, वैसे ही संत में प्रभु की शक्ति समाई होती है। वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं, क्योंकि उनका काम प्रभु की बनाई व्यवस्था को बदलना नहीं, बल्कि जीव को उस व्यवस्था में सहज रहना सिखाना है। वे प्रभु के प्यारे बनकर रहना चाहते हैं, उसके साझीदार नहीं। प्रारब्ध का विधान बहुत सूक्ष्म है। यदि करामाती शक्ति से किसी का कष्ट हटा दिया जाए तो केवल उसी का नहीं, उससे जुड़े अनेक कर्मों का संतुलन बिगड़ जाता है। बीमारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, उससे जुड़े अनेक लोग अपने अपने कर्म भोग रहे होते हैं। इसीलिए संत उस विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। वे जीव को यह समझाते हैं कि जो आया है उसे भोग कर ही जाना है, पर नाम के सहारे भोगा जाए तो बंधन नहीं बनता। पारखिया वधु समाली लई गुर सोझी हुई। सच्चे प्रेमी प्रभु की बख्शिशों को अपने भीतर संभाल कर रखते हैं, उनका प्रदर्शन नहीं करते। असली करामात यह नहीं कि किसी का रोग हट जाए, असली करामात यह है कि जीव के हृदय में नाम बस जाए। यही वह करामात है जो जन्म जन्मांतरों की नींद तोड़ देती है। बिनु नावे पैननु खाणु सबुबादी है, धिगु सिधि धिगु करामाती। भाव यह है कि नाम के बिना सब व्यर्थ है। नाम ही वह शक्ति है जो जीव को इस माया के जाल से निकाल सकती है। संसार के भोग रस और सुख देखने में बड़े लगते हैं, पर वे क्षणिक हैं। वे ऐसे मीठे विष हैं जिन्हें खाकर मनुष्य तिल तिल करके मरता है। मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 और जन्म ले लेती हैं। इंद्रियों के रस आग में डाले ईंधन की तरह हैं, जितना डालो उतनी ही आग भड़कती है। शांति उन्हें ही मिलती है जो इन रसों से मुंह मोड़कर संतोष को अपनाते हैं। संतोष कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। बिना संतोष नहीं को जाए। सच्चा ऐश विषयों को भोगने में नहीं, बल्कि उनसे मुक्त होने में है। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। यदि यह अवसर व्यर्थ चला गया तो फिर लंबा चक्र है योनियों का। इसीलिए संत बार बार चेतावनी देते हैं कि आज जो मिला है उसी में नाम कमा लो। यही सबसे बड़ी कमाई है, यही सबसे बड़ी करामात है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बंधन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल कारण बनती हैं, असली पकड़ मन की होती है। मन ही वह शक्ति है जो जीव को जन्म जन्मांतरों तक घुमाती रहती है। यह मन कभी खाली नहीं बैठता। अगर एक इच्छा पूरी हो जाए तो उसी क्षण दूसरी इच्छा सिर उठा लेती है। मनुष्य सोचता है कि जब यह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वह हो जाएगा तब चैन आएगा। पर जो मिला वह थोड़ी देर में साधारण लगने लगता है और मन फिर किसी नए लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ता है। यही तृष्णा है। तृष्णा का स्वभाव है कभी न बुझना। जितना दो उतनी ही बढ़ती है। यह आग की तरह है जिसमें ईंधन डालने से आग शांत नहीं होती, बल्कि और भड़कती है। संसार का प्रत्येक भोग इसी आग को और प्रज्वलित करता है। मनुष्य समझता है कि मैं भोग कर रहा हूं, पर वास्तव में भोग उसे भोग रहे होते हैं। आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाए। आशा में पूरा संसार मर रहा है, पर आशा मरती नहीं। ये आशा ही जीव को बांधे रखती है। मनुष्य सुबह उठता है किसी आशा के साथ, दिन भर उसी के पीछे भागता है, रात को उसी की चिंता लेकर सोता है। आशा पूरी हो जाए तो नई आशा, पूरी न हो तो दुख, खिन्नता और शिकायत। इस प्रकार जीवन का पूरा प्रवाह इसी तृष्णा के
इर्द गिर्द घूमता रहता है। मनुष्य सोचता है कि ऐश करना कोई बड़ी बात है। अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, आरामदायक घर, मान सम्मान, अधिकार, इन्हीं को वह जीवन की सफलता मान लेता है। पर संतों ने समझाया है कि ऐश कोई विशेष वस्तु नहीं। इंद्रियां केवल मनुष्य को ही नहीं मिली, सभी जीवों को मिली हैं। और इंद्रियों के रसों की व्यवस्था कुदरत ने हर योनि में कर रखी है। मनुष्य यदि यह सोचता है कि केवल वही भोग कर सकता है, तो यह उसका भ्रम है। एक मछली दिन भर में अपने वजन से कई गुना अधिक शिकार निगल जाती है। हाथी जैसा विशाल प्राणी सुबह से शाम तक मनोचारा खाता है। हिरणों के झुंड होते हैं। सील जैसे जीवों के पास अनेक मादाएं होती हैं। शेर पूरे जंगल पर राज करता है। बाज पूरे आकाश का स्वामी है। एक साधारण भंवरा मनुष्य से कहीं अधिक सुगंधि का रस ले लेता है। फिर मनुष्य किस बात पर गर्व करे? असल में ये भोग जीवन को सुखी बनाने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि जीव को बांधने के लिए बिछाया गया जाल है। काम क्रोध मदि व्यापिया, फिरी फिरी जोनी पाए, माया जालू पसारिया, भीतरी चोक बनाए। माया ने जाल फैलाया है और भीतर चोक रख दी है। तृष्णा रूपी पक्षी उसी चोक के लालच में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। अगर मछली को कुंडी पर मांस न दिखाई दे तो वह कुंडी क्यों निकले? इसी प्रकार यदि इंद्रियों के रस न हो तो मनुष्य क्यों बंधे? मनुष्य यह नहीं देखता कि जो रस उसे मीठे लग रहे हैं वे धीरे धीरे उसे खोखला कर रहे हैं। शरीर के सब रस मीठे विष हैं। स्वाद लेते समय अच्छा लगता है, पर परिणाम में बंधन बढ़ता है। गिद्ध को सड़ा हुआ मांस खाते हुए बदबू नहीं आती। सूअर कीचड़ में लौटकर उसी में सुख अनुभव करता है। मोरी का कीड़ा अपनी गंदगी में उतना ही संतुष्ट है जितना कोई धनवान अपने सोने के थालों में। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई ऊंचा है या नीचा। अर्थ यह है कि रस हर योनि में है, कमी कहीं नहीं है। कमी केवल इस बात की है कि हरि प्रभु में समाने का अवसर हर योनि में नहीं मिलता। यह अवसर केवल मनुष्य जन्म में मिलता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर लंबा चक्र है आने जाने का। मन की एक और विशेषता यह है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे गंदे पानी में बुलबुले उठते रहते हैं, वैसे ही मन में संकल्प उठते रहते हैं। कोई संकल्प पूरा होता है तो उसके फल बनते हैं। वह फल किसी न किसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार एक ही शरीर में मनुष्य अनेक जन्मों के बीज बो देता है। सुख कै हेत बहुतु दुख पावत। सुख पाने की इच्छा में मनुष्य इतना अधिक प्रयत्न करता है कि वही प्रयत्न उसके लिए दुख बन जाते हैं। जब तक साधन नहीं मिलता बेचैनी रहती है। मिल जाए तो उसके छिन जाने का डर, और जब छिन जाता है तो खालीपन। इस प्रकार सुख की खोज स्वयं दुख का कारण बन जाती है। इच्छाएं गिनी चुनी नहीं होती, वे सावन के कुकुरमुत्तों की तरह उगती हैं। एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। मनुष्य सोचता है कि यह आखिरी है, इसके बाद शांति मिलेगी, पर ऐसा कभी नहीं होता। शांति इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, इच्छाओं के त्याग से आती है। बिना संतोष नहीं को राजय। संतोष ही असली धन है। जिसके पास संतोष है वह निर्धन होकर भी राजा है, और जिसके पास संतोष नहीं वह सब कुछ पाकर भी भिखारी है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, इसका अर्थ है प्रभु की रजा में राज्य रहना। जो मिला है उसे उसकी दया समझकर स्वीकार करना। जेलख स्त्रिया भोग कर ही नवखंड राजू कमाई, बिनु सतगुर सुख न पावई, फिरी फिरी जोनी पाई। संत स्पष्ट कहते हैं कि संसार के सब भोग, सब राज्य, सब ऐश भी बिना सदगुरु के सुख नहीं दे सकते, क्योंकि असली सुख आत्मा का है, मन का नहीं। मन को जितना दो उतना मांगता है, आत्मा को केवल नाम चाहिए। अनेक भोग बिखिया के करई, न तृप्तावय खपी खपी मरय। मनुष्य भोग करता करता थक जाता है पर तृप्त नहीं होता। यह थकान केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। भीतर एक खालीपन बना रहता है जिसे कोई भोग भर नहीं पाता। इसीलिए संत बार बार समझाते हैं कि संसार में
असली समस्या दुख नहीं है, असली समस्या तृष्णा है। दुख तो तृष्णा का परिणाम है। यदि तृष्णा बुझ जाए तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। पर तृष्णा बुझती है केवल नाम से। नानक आसा पूरिया सच्चे शिव चित्तु लाए। जब चित्त सच्चे से जुड़ जाता है तब आशा अपने आप पूरी हो जाती है। फिर न पाने का दुख नहीं रहता, न खोने का डर। तब मन शांत होता है और आत्मा अपने घर की ओर मुड़ने लगती है। मनुष्य बाहर से जितना कुछ करता है उससे कहीं अधिक भीतर करता है। बाहर की क्रिया सीमित होती है पर भीतर की वृत्तियां निरंतर चलती रहती हैं। इसी कारण संतों ने कहा है कि केवल बाहरी सुधार से कुछ नहीं होता जब तक भीतर की दशा न बदले। भीतर की दशा का सीधा संबंध हमारे आहार, व्यवहार और कमाई से है। जो हम खाते हैं, जो हम कमाते हैं और जिन विचारों में दिन बिताते हैं, वही धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि खाने पीने से आत्मा का क्या संबंध। आत्मा तो अलग है, शरीर अलग। पर संत समझाते हैं कि आत्मा इस समय शरीर और मन के साथ इतनी गूंथी हुई है कि जो कुछ शरीर में जाता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन के माध्यम से आत्मा पर पड़ता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, वह विचारों को भी जन्म देता है। जैसा अन्न वैसा मन, यह केवल कहावत नहीं, अनुभव की बात है। भारी, तामसिक और हिंसक भोजन मन को भारी और अशांत करता है। ऐसा मन न तो ध्यान में लगता है, न ही सुमिरन में ठहरता है। जब पेट भरा होता है मन सुस्त हो जाता है। जब भोजन में हिंसा मिली होती है तो भीतर हिंसा के संस्कार जागते हैं। फिर मनुष्य चाहे कितनी भी प्रार्थना करे, भीतर करुणा और दया स्थिर नहीं हो पाती। अन्न विषता समान है, जैसा अन्न वैसा मन। संतों ने बार बार समझाया कि साधना का पहला चरण ही जीवन की पवित्रता है। बिना पवित्र जीवन के नाम टिकता नहीं। नाम कोई जादू नहीं कि जैसा जीवन हो वैसे ही भीतर उजाला हो जाए। नाम तो शुद्ध पात्र में ही ठहरता है। जैसे गंदे बर्तन में शुद्ध दूध नहीं डाला जाता, वैसे ही अशुद्ध जीवन में नाम नहीं रुकता। केवल भोजन ही नहीं, कमाई का साधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य सोचता है कि पैसा तो पैसा है, चाहे जैसे आए। पर संत कहते हैं कि पैसे में भी संस्कार होते हैं। जो धन छल कपट, बेईमानी, शोषण या किसी के हक को मारकर आता है, वह केवल जेब नहीं भरता, वह मन को भी गंदा करता है। हक हलाल की कमाई संतों ने इसीलिए आवश्यक बताई है क्योंकि वही कमाई मन को हल्का रखती है। जब मन जानता है कि किसी का हक नहीं मारा गया, किसी को धोखा नहीं दिया गया, तो भीतर एक निश्चिंतता रहती है। वही निश्चिंतता ध्यान में सहायक होती है। बिनु नेकी सबु खारू। बिना नेक कमाई के सब कुछ खारा है, बेस्वाद है। चाहे महल हो, चाहे सुविधा, भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होती। ऐसा मन जब बैठता है तो ध्यान में नहीं, चिंताओं में चला जाता है, क्योंकि मन स्वयं जानता है कि वह गलत रास्ते से आया है। कई लोग कहते हैं कि आज के समय में ईमानदारी से काम नहीं चलता, पर संतों ने कभी समय को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हर समय में सत्य चल सकता है, बशर्ते मनुष्य अपने भीतर समझ बना ले। जो व्यक्ति कम में संतुष्ट रहना सीख लेता है, उसके लिए ईमानदारी कठिन नहीं रहती। कठिनाई वहीं आती है जहां इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। अधिक की चाह ही मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है। जब आवश्यकताएं सीमित हों तो कमाई भी सीधी रहती है, पर जब इच्छाएं बेलगाम हों तब कोई भी साधन छोटा पड़ने लगता है। संतोष धनु गुरु दानु। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी है, और जिसके पास संतोष नहीं वह बहुत कुछ पाकर भी दुखी है। संतोष केवल बाहर से नहीं आता, वह भीतर की समझ से आता है कि यह संसार स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा, फिर उसके लिए अपने सिद्धांत क्यों बेचे जाए। जीवन की पवित्रता केवल कमाई और भोजन तक सीमित नहीं है। संगति का प्रभाव भी उतना ही गहरा है। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बनता चला जाता है।
यदि दिन भर उन्हीं बातों में मन लगे जो विषय विकारों को बढ़ाती हैं, तो रात को ध्यान में वही विचार उभरेंगे। मन खाली स्लेट नहीं है, दिन भर जो लिखा जाता है वही रात को पढ़ा जाता है। कुसंगति मन को नीचे की ओर खींचती है, अच्छी संगति मन को ऊपर की ओर मोड़ती है। पर अच्छी संगति केवल शरीर की उपस्थिति से नहीं होती। आजकल मनुष्य संतों के प्रवचन सुनता है, पर बाकी समय वही बातें करता है, वही देखता है, वही सोचता है जो मन को और उलझाती है। फिर वह आश्चर्य करता है कि ध्यान क्यों नहीं लगता। संत कहते हैं कि जीवन में प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। अगर नाम को जीवन का उद्देश्य बनाया है, तो बाकी सबको उसी के अनुसार ढालना पड़ता है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये समझ की बात है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो और डॉक्टर कुछ परहेज बताई, तो वह स्वयं छोड़ता है, कोई उससे छीनता नहीं। जो समझ जाता है कि ये चीजें मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, वह स्वयं उनसे दूर होने लगता है। उसी प्रकार जो समझ जाता है कि गलत आहार, गलत कमाई और गलत संगति मेरे मन को भारी कर रही है, वह धीरे धीरे उन्हें छोड़ देता है। ये त्याग बोझ नहीं बनता, ये राहत बन जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि पहले नाम में रस आ जाए, फिर जीवन सुधरेगा। पर संत कहते हैं कि पहले जीवन को थोड़ा पवित्र बनाओ, तब नाम में रस आने लगेगा। यह दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे जीवन सादा होता है, वैसे वैसे मन हल्का होता है, और जैसे जैसे मन हल्का होता है, वैसे वैसे नाम भीतर उतरने लगता है। नाम कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, नाम तो भीतर ही है, पर मन के शोर के कारण वह सुनाई नहीं देता। जब जीवन का शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। घट ही भीतर ही शब्द बसई, शब्द भीतर ही बसता है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। पर भीतर तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ करना पड़ता है। यह सफाई ही जीवन की पवित्रता है। संतों ने कभी यह नहीं कहा कि संसार छोड़ दो, उन्होंने कहा कि संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठो। घर परिवार, काम धंधा सब करते हुए भी भीतर की दिशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। नाव पानी में रहे, पर पानी नाव में ना आए, यही संतुलन है। जो व्यक्ति हर बात में लाभ हानि देखता है, वह भीतर कभी निश्चिंत नहीं हो सकता। पर जो व्यक्ति कर्तव्य निभाकर परिणाम प्रभु पर छोड़ देता है, उसका मन हल्का रहता है। वही हल्कापन ध्यान में सहायक बनता है। करनी करनी हुई कराई। मनुष्य सोचता है कि वह बहुत कुछ कर रहा है, पर वास्तव में होता वही है जो ऊपर से कराया जाता है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब अहंकार अपने आप ढीला पड़ जाता है। फिर न सफलता का घमंड रहता है, न असफलता का बोझ। इस प्रकार जीवन की पवित्रता, हक हलाल की कमाई, सादा आहार और संतुलित व्यवहार, ये सब नाम के लिए जमीन तैयार करते हैं। बिना इस जमीन के नाम का बीज जमता नहीं, और जब बीज जमने लगता है, तब भीतर स्वतः ही परिवर्तन आने लगता है। तब नियम बोझ नहीं लगते, वे सहारा बन जाते हैं। जीवन की पवित्रता का असली अर्थ यह नहीं कि बाहर से बहुत दिखावा हो, बल्कि यह है कि भीतर हल्कापन हो। जब कमाई साफ हो, भोजन सादा हो, संगति ठीक हो और मन में किसी का हक मारने का बोझ ना हो, तब आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है। फिर सुमिरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं रहता, वह भीतर की पुकार बन जाता है। एक बार एक व्यक्ति सत्संग में आया करता था। वह नियमित बैठता था, पर भीतर से बहुत परेशान रहता था। ध्यान में मन नहीं लगता था। वह सोचता था कि शायद उसकी किस्मत में ही नाम का लाभ नहीं है। एक दिन वह बहुत दुखी होकर निवेदन करने पहुंचा। भीतर ग्लानि भी थी, पर स्वीकार करने का साहस नहीं था। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया कि व्यापार में कुछ ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जिनमें पूरी ईमानदारी संभव नहीं। प्रतिस्पर्धा बहुत है, खर्चे बहुत हैं, और यदि थोड़ा बहुत इधर उधर न किया जाए तो घर चलाना कठिन हो जाता है। वह कह रहा था कि ध्यान में बैठते ही वही हिसाब किताब, वही उलझने सामने आ जाती है। मन एक क्षण भी टिकता नहीं,
शांत स्वर में समझाया गया कि जब मन स्वयं जानता है कि रास्ता सीधा नहीं है, तो वह शांत कैसे रहेगा। जो धन किसी के हक को दबाकर आता है, वह केवल जेब में नहीं रहता, वह विचारों में भी बैठ जाता है। फिर वही विचार ध्यान में आकर सामने खड़े हो जाते हैं। नाम तो पवित्र है, वह उस मन में कैसे टिके जहां ग्लानि और भय छिपे हों। उस व्यक्ति ने उसी दिन से निश्चय किया कि चाहे कम कमाए पर गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। आरंभ में कठिनाई आई, लाभ घटा, घर में भी प्रश्न उठे, पर भीतर एक अजीब सा हल्कापन आने लगा। रात को नींद गहरी होने लगी। ध्यान में बैठता तो पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। मन अभी भी भागता था, पर भीतर अपराध बोध नहीं था। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति फिर आया। इस बार चेहरे पर अलग ही शांति थी। उसने कहा कि धन पहले से कम है, पर चैन बहुत अधिक है। अब ध्यान में बैठते ही बोझ नहीं उठता। मन कभी कभी कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है। वे क्षण छोटे होते हैं, पर अमूल्य होते हैं। उसी ने कहा कि पहले जो कमाया था वह भारी था, अब जो कमाता है वह हल्का है। यह हल्कापन ही असली कमाई है। संसार की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, पर जब मन समझ लेता है कि असली लक्ष्य भीतर है, तब वह बाहरी बातों को उतना महत्व नहीं देता। धीरे धीरे जीवन सादा होता है और सादगी में ही मिठास आ जाती। सचुता परु जानिए जा सच्ची धरे प्यार। सच्चा वही है जो सच से प्रेम करे। सच केवल शब्दों में नहीं, जीवन में उतरना चाहिए। जब जीवन में सच उतरता है, तब नाम का रस स्वतः बढ़ता है। कहते हैं, एक वृद्ध सेवक था जो वर्षों से सुमिरन करता आ रहा था। उसकी कमाई बहुत छोटी थी, घर साधारण था, कपड़े साधारण थे, पर चेहरा तेज से भरा रहता था। किसी ने उससे पूछा कि इतनी कम आय में कैसे संतुष्ट रहते हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि जो मिलता है उसी में मालिक की दया देखी जाती है। जब मन शिकायत छोड़ देता है, तब कमी भी कृपा लगने लगती है। एक दिन वही वृद्ध बहुत बीमार पड़ा। परिवार चिंतित था, पर वह शांत था। उसने धीरे से आंखें बंद की और सुमिरन में लग गया। चेहरे पर वही सहज भाव था जैसे रोज ध्यान में बैठता था। आसपास बैठे लोग रो रहे थे, पर वह भीतर कहीं और जुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। चेहरे पर भय नहीं था, संघर्ष नहीं था, केवल शांति थी। लोगों ने देखा कि जिसने जीवन भर हलाल की कमाई की, सादा जीवन जिया, किसी का बुरा नहीं चाहा, उसका अंत भी वैसा ही हल्का हुआ। मृत्यु उसके लिए डरावनी नहीं बनी, क्योंकि उसने जीवन में ही मन का बोझ कम कर लिया था। मन रे हरि की भक्ति करी। अंत समय वही काम आता है जो जीवन भर कमाया गया हो। धन, प्रतिष्ठा, पहचान सब यहीं रह जाते हैं। साथ जाता है तो केवल संस्कार और नाम की कमाई। संत समझाते हैं कि जीवन को कठिन मत बनाओ, सीधा रास्ता अपनाओ। कम खाओ, सादा खाओ, साफ कमाओ और हर दिन थोड़ा समय भीतर के लिए निकालो। धीरे धीरे मन का शोर घटेगा, भीतर की ध्वनि स्पष्ट होगी, और जब भीतर का सहारा मिल जाता है, तब बाहरी तूफान भी डराते नहीं। परमात्मा करता है, वही करवाता है। मनुष्य केवल निमित्त है। जब यह बात हृदय में बैठ जाती है, तब अहंकार ढीला पड़ जाता है और जीवन सरल हो जाता है। अंत में यही समझ है कि नाम कोई दूर की वस्तु नहीं, वह भीतर ही है, पर उसे पाने के लिए जीवन को पात्र बनाना पड़ता है। पवित्र कमाई, सादा आहार, संतुलित व्यवहार और सच्चा सुमिरन, यही वह आधार हैं जिन पर आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है। जो आज समझ ले, उसका कल सुरक्षित है। जो आज टाल दे, उसे फिर अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसे हल्का बनाकर, सच्चा बनाकर, नाम से जोड़कर ही सफल किया जा सकता है।